हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके 24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो जून का सेकंड वीक है ना, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में बनने की, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज की वजह से हमारी क्या करंट अफेयर में बने रहते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, उनको भी क्या है फैक्ट्स देख लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है आपके लिए सेशन। बिल्कुल शुरुआत से लेकर बिल्कुल एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच टू कंट्रीज विल द एशिया कप 2023 विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो अभी एशिया कप है 2023 का, वो हाइब्रिड मॉडल में होने वाला है। मतलब कि हाइब्रिड मॉडल मतलब कि जैसे अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो कुछ मैचेस जो है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में खेले जाएंगे, और दूसरे जो मैचेस है बाकी के बचे हुए वो दूसरी कंट्री में खेले जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अब आपको बताना है कि कौन से दो कंट्री के बीच में पहले तो एशिया कप होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो एशिया कप 2023 है वो डेट्स और वेन्यू जो है डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो टोटल 13 मैचेस होने वाले एशिया कप 2023 के, तो उनमें से क्या होगा कि 4 तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, और बाकी के जो 9 मैचेस हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे, श्रीलंका में। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें एशिया कप 2023 में, तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड नेपाल। ठीक है, अच्छा, एशिया कप किस गेम से रिलेटेड है? वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी बता दूं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इन विच सिटी द वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। मतलब साउथ एशियन कंट्री है कोई, जहां पे जो है वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट अभी जो है लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या है कि वो रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। देखो, एक ऐसी कंट्री जहां पे बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना कि कौन सी कंट्री है एशियन कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वो वही कंट्री है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ढाका। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने जो है अभी फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है साउथ एशियन कंट्री यानी कि बांग्लादेश में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या होगा कि जो हाई रिस्क वाले हाईवेज हैं, ठीक है, जो हाई रिस्क वाले रोड हैं, वहां पे क्या होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जाएंगे, जिससे कि क्या हो सके कि कुछ जो है एक्सीडेंट वगैरह रिड्यूस हो सके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which railway station has recently awarded the Eat Right Station Certificate? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट देता कौन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देती है FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी फूड्स रिलेटेड जो भी हाइजीन वगैरह है कि प्रॉपर अच्छे से मेंटेन हो रही नहीं हो रही चीज है, ठीक है, वो सारी कौन देखता है? FSSAI। आप चाहे कोई भी बाजार से पैकेट लेकर आते होंगे, चाहे आप मैगी की बात करो, चाहे चॉकलेट की बात करो, कोई भी, उसको एक बार क्या होता है कि FSSAI से सर्टिफिकेट लेना ही होता है किसी भी खाने पीने की ईटेबल्स को बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका FSSAI जो है वो सर्टिफिकेट देता है। अच्छा, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर FSSAI का? तो वो है न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज बीन अवॉर्डेड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट बाय FSSAI। ऑलराइट, ठीक है, और ये जो है पहला जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिला है। आपको याद रखना है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट टॉय ट्रेन टू रन ऑन CNG इनॉग्रेटेड? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जहां पे पहली टॉय ट्रेन जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, और वो कैसे चलती है? CNG पर। ठीक है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में जो है अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो टॉय ट्रेन जो है गुलाब बाग जो है उदयपुर में, वहां पे जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो टॉय ट्रेन यहाँ पे देखो और क्या लिखा है कि दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट CNG पावर्ड टॉय ट्रेन, हेयर टूरिस्ट विल बी एबल टू राइड दिस टॉय ट्रेन फॉर 25 या 50। आपने देखा होगा अगर आप कभी बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए होंगे तो ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में, तो वहां पे एक टॉय ट्रेन होती है जिसके अंदर हम बच्चे बैठते थे, ठीक है, मजे करते थे अपने मतलब कजन्स के साथ। तो वही वाली टॉय ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है कि ये जो ट्रेन है ना वो CNG पे चलेगी। तो अभी जो गुलाब बाग है ना उदयपुर में, वहां पे ये जो इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो विच टीम वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? आपसे पूछा जा रहा है कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। ठीक है,
उरुग्वे अंडर 20 फुटबॉल टीम वन द फर्स्ट अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग इटली। ठीक है, इटली को हरा के किसने, उरुग्वे ने जो है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और उरुग्वे ने जो है पहले मतलब बहुत टाइम बाद इसको जीता है। आखिर बार जो है उरुग्वे लॉस्ट द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट 1997 एंड 2013, और उसके बाद अब जाके जो है फीफा अंडर 20 जो वर्ल्ड कप है ये किसने जीता है, उरुग्वे ने। ठीक है, ब्राजील जो थी लास्ट कंट्री थी साउथ अमेरिका की जिसने ये टाइटल जीता था 2011 के अंदर। चलो आगे चलते हैं। Which state government has launched monthly pension of for Padma awardees of the state? यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी पद्मा अवार्डीज है ना, मतलब ऐसे लोग जिनको पद्मा अवार्ड मिला था, ठीक है, उनको क्या है कि मंथली पेंशन भी मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अब आपको बताने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये चीज अनाउंस की है, तो जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा के जो गवर्नमेंट है मतलब यानी कि सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो है 10,000 रुपए मंथली पेंशन दी जाएगी उन लोगों को जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण विनर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है किसने अनाउंस किया है, ये अनाउंस किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। और इसके साथ ही ये बोला है कि उनको वॉल्वो बस के अंदर क्या है कि फ्री जो है ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, किनको मिलेगी, जिनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, इनके अंदर पद्म वाली कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो होता है हमारा भारत रत्न। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Who has been awarded? अच्छा, भारत रत्न की बात हुई तो आप मुझे बता दो कि अभी लेटेस्ट भारत रत्न किसको मिला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको पता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी देखकर। चलो आगे चलते हैं। Who has been appointed as the Director General of BSF? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में BSF के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल जो है वो क्या बने, BSF के डायरेक्टर जनरल, और जो कौन थे, जो कि एक तरीके से आईपीएस ऑफिसर थे, कहाँ के, केरला कैडर के थे, और 1989 बैच के थे। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि जो नितिन अग्रवाल है, ठीक है, वो मतलब करंटली पोस्टेड है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, आगे चलते हैं। Who has been resigned from the post of chairman for the selection committee of Athletics Federation of India? आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अभी कौन है वो जिन्होंने चेयरमैन की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, गुरबचन सिंह रंधावा। ठीक है, तो देखो गुरबचन सिंह रंधावा हैज रिजाइंड एज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 18 साल बाद इन्होंने ये पोजीशन छोड़ी है। रंधावा जो है गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने 1962 में एशियन गेम्स के अंदर। उन्होंने क्या करा था, 110 मीटर की जो हर्डल रेस थी उसको पार किया था। ठीक है, 1964 ओलंपिक्स के अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि अभी जो है इन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। Recently in which state the sub office of Reserve Bank has been opened? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी कौन सा स्टेट है जिसके अंदर हाल ही में सब ऑफिस जो है रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिश किया जाएगा या ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड का जो कोहिमा कैपिटल है ना, वहां पे जो है रिजर्व बैंक ने कहा है कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब ऑफिस ओपन करेंगे। और ये क्यों किया जा रहा है, सो दैट वहां पे जो है सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक, वो भी क्या हो कि वहां पे भी जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि वो आने वाले टाइम में ईटानगर जो है वहां पे भी क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ईटानगर कौन सी किसकी मतलब कैपिटल है। ठीक है, Who won the French Open men's single title? Okay, तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि अभी फ्रेंच ओपन जो है मेंस सिंगल टाइटल वो किसने जीता है। तो अभी 2023 में अभी बहुत ही रिसेंटली हुए ये कौन से फ्रेंच ओपन टाइटल, तो यहाँ पे इसको जीता है नोवाक जोकोविक ने। अच्छा, अब चैनल के अंदर ना मतलब आपको एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, उन सभी पे। तो हमने उसमें फ्रेंच भी डिस्कस किया है और बाकी के जो बाकी दूसरे होते हैं सारी चीजें डिस्कस की है। वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, आप उसको जरूर देखना। ग्रैंड स्लैम आपके केवल वहीं से कवर हो जाएंगे, आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी फैक्ट्स है, जितनी भी सारी चीजें वहां पे डिस्कस की है। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो नोवाक जोकोविक ने जो है फ्रेंच ओपन टाइटल 2023 का जीत लिया है और इनका ये 23rd क्या था, ग्रैंड स्लैम टाइटल था। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वन लाइनर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने इनको भी एड ऑन कर लिया है। तो देखो मुंबई जो है ना वो सबसे ज्यादा कॉस्टली सिटी जो है, अभी रिसेंटली इसकी लिस्ट निकल के आई थी, तो मुंबई ने अगेन टॉप किया है कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। ठीक है, इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, मुंबई। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इंप्रूविंग ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी इन इंडिया हैज बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जो ओडिशा के अंदर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से क्या है कि ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी के चलते उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक डेवलपमेंट करके मतलब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है जिसका नाम है कवच।
ठीक है। तो जहां से क्या होगा, इन इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब एक इंडिजीनियस कोई ऐसा प्रोटेक्टिव सिस्टम लेकर आएंगे जिससे क्या होगा कि ट्रेन के अंदर प्रोटेक्शन थोड़ा सा इंस्टॉल की जा सके। तो कवच उसका नाम है। तो मतलब इसका अगर देखो आपके एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि आपको 2-3 ऐसे नए नए नाम दे देंगे, मतलब 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से एक कवच भी होगा और बाकी अलग अलग क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का पार्ट होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है जो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कवच। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टू अहिल्या देवी नगर इन द ऑनर ऑफ 18th सेंचुरी वॉरियर क्वीन अहिल्या देवी होलकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया ही था ये कि जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, अभी उसका नाम बदल के रखा जा रहा है। और क्या बदल के रखा जा रहा है, अहिल्या देवी होलकर के नाम पे जो है उनका नाम बदल के रखा जा रहा है। आगे बात करते हैं, जनार्दन प्रसाद जो है अभी हाल ही में उनको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी जियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम है, जो भी हमारे जैसे राजस्थान में अगर माइंस मिली है, अगर उनको जम्मू एंड कश्मीर में कोई माइंस मिली है लिथियम की, ठीक है, तो वो सारा जो काम करती है ना वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी टीम है वो करती है। तो अभी उनके जो है हाल ही में कौन जो है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल जो चुने गए वो है जनार्दन प्रसाद। आगे चलते हैं। देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ना, वो पहली ऐसी इंडियन बन गई है जिनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार अवार्ड मिली है, ठीक है। और यहाँ का कौन है, मतलब कौन सा अवार्ड है ये, सुरीनेम जो कंट्री है, सुरीनेम कंट्री आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन ये कंट्री है और यहाँ पे जो है ये इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इस कंट्री का, ठीक है। अच्छा वैसे सुरीनेम की कैपिटल क्या है, तो सुरीनेम की कैपिटल हो जाएगी पारामारिबो, ठीक है। पारामारिबो जो है सुरीनेम की कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं अवार्ड में क्या लिखा है कि ये जो अवार्ड है, ये जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, इनको किसने दिया ये अवार्ड, तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिया, जो कि कहाँ की प्रेसिडेंट है, रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो केरला जो है ना वो अभी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है वो किसने लॉन्च किए, हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने लॉन्च किए। अच्छा कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो जाएंगे मनसुख मांडविया, ठीक है। आगे चलते हैं। द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूडेड एट द IIT BHU कैंपस इन वाराणसी। जो थर्ड एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसका जो है अभी थर्ड एडिशन कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे हुआ ये, IIT BHU के कैंपस, जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि हमारे कौन से यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी थे वहां पे, ठीक है, जो CM है कहाँ के, यूपी के। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो सारी बात हो गई वन लाइनर्स की। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, ठीक है, जो हमारी कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट बनी रहती है और ये करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अपडेटेड जितना भी स्टैटिक फैक्ट्स है वो सारा मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो देखो चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कौन है, जैक्से शाह। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कब बना था, 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। ट्रांस यूनियन CIBL हेडक्वार्टर जो है शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ पे जो है ट्रांस यूनियन का CIBL फाउंडेड कब हुआ था, 1968 में। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बना था 1909 में। और यहाँ पे जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले और CEO कौन है, जियोफ एलार्डियस, ठीक है। आपको याद रखना है जियोफ एलार्डियस। इसके बाद बात करते हैं कहां पे इसका हेडक्वार्टर ICC का, तो वो है दुबई UAE में, ठीक है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिराट्स। इसके बाद बात करते हैं गूगल के फाउंडर कौन है, तो वो है लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, ठीक है। इसके बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो आप सभी को पता ही होगा, अल्फाबेट। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US के अंदर। आगे चलते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, CEO ऑफ मास्टरकार्ड माइकल मी बैच, ठीक है। माइकल मी बैच कौन है, CEO ऑफ मास्टरकार्ड, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कौन हो जाएंगे, सुहेल समीर। हेडक्वार्टर ऑफ मास्टरकार्ड कहां पे, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। भारत पे का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के अंदर। MD एंड CEO कौन बने, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो वो है संजय अग्रवाल। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान के अंदर। और इसके अलावा CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी NPCI के वो कौन है, दिलीप आसबे। लार्सन एंड टुब्रो, अच्छा लार्सन एंड टुब्रो कौन सी कंपनी है, वही कंपनी है जिसने डिजाइन किया हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो लार्सन एंड टुब्रो के CEO कौन बने, अभी हाल ही में बने ही है, जिनका नाम है SN सुब्रमण्यन। और लार्सन एंड टुब्रो का हेडक्वार्टर ऑफ कोर्स मुंबई में। लार्सन एंड टुब्रो फाउंड कब करी गई थी, 1946 मुंबई में। और ट्विटर आ जाता है। अब ट्विटर के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो है एक्स कॉर्प, ठीक है। और उसके बाद ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉर्से, इवान विलियमसन, बिस्टोन और नोआ ग्लास। इसके बाद बात करते हैं कि फाउंड कब हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। ट्विटर कब आया था, 2006 में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में।
ट्विटर का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस, ठीक है, वही कंट्री है जहाँ पे ये फाउंड हुआ था। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट कौन है, वो है कल्याण चौबे। आगे चलते हैं। AIFF हैज इट्स हेडक्वार्टर एट द फुटबॉल हाउस इन द्वारका, न्यू दिल्ली। AIFF हैज इट्स हेडक्वार्टर, ओके, तो AIFF का मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो है द्वारका, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके बाद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है कब बना था, 1937 में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, तो वो है राम नारायण रुइया। कब फाउंड हुआ था, 1906, मुंबई में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर कौन है, तो वो है सयाजी राव गेकवाड, ठीक है। यहाँ पे फाउंड कब हुआ था, 1908 में, कहाँ पे, वडोदरा में, और आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वडोदरा, गुजरात में। आगे चलते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कब फाउंड हुआ था, 1948 में। डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस अडोनम गेब्रेसिस। और फाउंडर कौन है गूगल के, वो है लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, जो अभी हमने बात करी थी इसकी। तो आगे चलते हैं, कोल इंडिया से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। आपको देखो कोल से याद रह जाएगा, कोल यानी कोल, है ना, कोलकाता में भी कोल आता है, और कोल इंडिया कहाँ पे, तो यानी कोलकाता में। कोल इंडिया फाउंड कब हुआ था, 1975 में। यूपी के चीफ मिनिस्टर, जो कि बताने की जरूरत है ही नहीं। यूपी के कैपिटल भी आपको बताने की जरूरत नहीं, लखनऊ, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। यूपी के जो गवर्नर है वो भी आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आनंदीबेन पटेल है। डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के कौन है, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मॉलडीव्स, ये अभी न्यूज में बने हुए थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो आपको याद रखना है कौन है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मॉलडीव्स, दैट इज मरिया दीदी। आगे चलते हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल, अभी तो बात करी थी इसके बारे में, गूगल पेज के, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। कोलकाता इंडिया, ये शायद डबल स्लाइड आ गई है। एनीवेज आगे चलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको मजा आया होगा सेशन को पढ़ने में। तो ये जो सेकंड वीक है जून का, ठीक है, उसमें से जितना मेरे से हो सकता था ना, कि मैं आपके लिए बेस्ट एकदम क्रिस्प कंटेंट लेकर आऊं, जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी क्या हो, स्ट्रांग तो बने ही, लेकिन आप वो वाला कंटेंट पढ़ो जो आपके एग्जाम का पार्ट बनने की मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स थे जो जून मंथ में कहीं ना कहीं बने हुए थे, और दूसरे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे, ठीक है, वन लाइनर भी डिस्कस करे। तो प्लीज आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे हम बात करें कोई भी एग्जाम जो अभी शेड्यूल हो चुके हैं, जैसे कि अभी एक वो यूपीएससी का ईपीएफओ भी आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो है डीडीए का एग्जाम आ जाएगा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सीजीएल आने वाला है जुलाई में। तो इन सभी एग्जाम्स में ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल से जुड़ना मत भूलना। और यहाँ पे ना GK24 एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, करंट अफेयर अपडेट करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एमसीक्यू भी देता हूँ, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। और कई सारा मतलब मटेरियल है यहाँ पे, जीके जीएस से रिलेटेड जितना भी है ना, सारा मटेरियल, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, ठीक है।